मिशन 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। केंद्रीय टीम में शामिल होंगे यूपी के कई बड़े नेता। यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। अब जेपी नड्डा की टीम में शामिल होंगे यूपी के कई चेहरे। स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह के नाम पर चर्चा चली। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह का भी नाम शामिल किया जा सकता है। मिशन 80 कैसे पूरा करना है, इसको लेकर बीजेपी जुटी हुई है और इसके लिए लगातार फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। नाम शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसमें बीजेपी की केंद्रीय टीम में यूपी का दबदबा जो है वो देखने को मिल सकता है। केंद्रीय टीम में कई बड़े नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं। पार्टी के संगठन में भी बदलाव की चर्चा तेज है। टीम नड्डा में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। टीम नड्डा में अगर नए चेहरे की बात की जाए तो वो नए चेहरे कौन से हो सकते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह और सुरेश राणा, ये 4 नाम हैं जिन पर चर्चा जोरों पर चल रही है। बीजेपी का मिशन 80 और 24 के मद्देनजर इन 4 नामों की चर्चा बेहद तेज है। बीजेपी की केंद्रीय टीम में यूपी का दबदबा देखने को मिल सकता है, क्योंकि केंद्रीय टीम में कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। पार्टी के संगठन में बदलाव की चर्चा बेहद तेज है। तो मिशन 24 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। केंद्रीय टीम में यूपी के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, शामिल होंगे और 80 की 80 सीटें जीतना कैसे है उसको लेकर पूरा फॉर्मूला जो है वो बीजेपी के बनाया जा रहा है। यूपी के चेहरे स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह के नाम पर चर्चा। अविनाश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, मिशन 24 के लिए प्लानिंग जोरों पर है और 80 की 80 सीटें कैसे पाई जाए, इसको लेकर बीजेपी जो है पूरी तैयारी में जुटी है। कहीं ना कहीं यूपी का दबदबा जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। क्या फॉर्मूला फिट करते हुए इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, क्या नजर आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला बीजेपी जो है अपनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, 24 के मद्देनजर बीजेपी सरकार और संगठन दोनों स्तर पर बदलाव करने जा रही है। एक तरफ अगर हम सरकार की बात करें तो चूंकि जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और माना जा रहा है कि यूपी से कई महत्वपूर्ण चेहरों को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। उसमें देखिए, मुख्य रूप से जातीय समीकरण को ध्यान रखा जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं कि एक ओबीसी, एक दलित और एक ब्राह्मण चेहरे को यूपी से केंद्रीय कैबिनेट में भेजने की तैयारी है। वहीं देखिए, अगर हम संगठन के स्तर की बात करें तो चूंकि 24 के चुनाव से पहले संगठन में भी काफी फेरबदल देखने को मिलेगा और ये तय माना जा रहा है कि जो जेपी नड्डा की जो नई टीम होगी, यानी कि जो नए लोगों को शामिल किया जाना है, उसमें यूपी से भी कई महत्वपूर्ण चेहरे होंगे। जिसमें अगर स्वतंत्र देव सिंह की बात करें जो इस वक्त जल शक्ति मंत्री हैं, उनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। संगठन के स्तर पर हो सकता है किसी राज्य का उनको प्रभारी बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं महेंद्र सिंह, जो कि योगी 1.0 में जल शक्ति मंत्री थे, इसके अलावा सुरेश राणा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, हालांकि ये चारों लोग अभी मंत्री नहीं है, लेकिन अब माना जा रहा है कि इनको भी जेपी नड्डा की नई टीम में संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश से इन चेहरों को शामिल करने के पीछे एक बड़ी भाजपा की रणनीति ये है कि जो बीजेपी मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है उसको किसी भी तरीके से हर हाल में प्राप्त करना है। और वैसे में जो संगठन के पुराने जो चेहरे हैं, जो संगठन के अनुभवी चेहरे हैं, उनके अनुभव की मदद ली जा सकती है। चूंकि जमीन पर रहकर उन्होंने काफी समय तक काम किया है, तो दोनों स्तर पर, चाहे हम सरकार की बात करें या संगठन की बात करें, दोनों स्तर पर बदलाव होने वाला है और उसमें उत्तर प्रदेश की जो भूमिका होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। 24 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान देखा जा रहा है, लेकिन इन नामों की अगर चर्चा की जाए तो इन नामों के पीछे की वजह क्या है? क्या कोई और बड़ा नेता जो नहीं सामने आ रहा है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात हो रही थी, उनके नाम पर क्या चर्चा नहीं? देखिए, अगर हम केंद्रीय कैबिनेट में होने वाले बदलाव की बात करें तो उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नाम की भी चर्चा काफी तेजी के साथ हो रही है। और चूंकि कुछ ही समय पहले उनको राज्यसभा बीजेपी ने भेजा था और
अगर हम इससे पहले की बात करें, जब सरकार नहीं थी तो काफी समय तक उन्होंने यूपी में उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान संभाली, काफी संघर्ष किया उन्होंने और कई मौकों पर उन्होंने बीजेपी को आगे ले जाने की कोशिश की। तो इस पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी नाम है, उनके नाम की भी चर्चा है। क्योंकि देखिए, जो फॉर्मूला बीजेपी ने बनाया है, एक दलित, एक ओबीसी और एक ब्राह्मण, उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी और हरीश द्विवेदी जो कि बस्ती के सांसद हैं, इन दोनों लोगों का नाम सबसे ऊपर है। और अगर हम दूसरे चेहरों की बात करें, अगर हम ओबीसी चेहरे की बात करें तो उसमें भी कई ऐसे नाम हैं जिनके नामों की चर्चा हो रही है। दलित चेहरे में चाहे हम जयप्रकाश रावत की बात करें या फिर पूर्व डीजीपी बृजलाल की बात करें, तो अविनाश, इन चेहरों के अगर मान लीजिए इन चेहरों के नाम पर मुहर लग जाती तो क्या ये 80 की 80 सीटों पर जो राह होगी वो इतनी आसान होगी? खासकर पूर्वांचल की सीटों को भी देखना जरूरी है। देखिए, एक मैसेज होता है शुभम, जो एक फॉर्मूला कोई भी पार्टी जब सेट करती है, खासतौर पर अगर हम कास्ट वाइज पॉलिटिक्स की बात करें, तो उसके जरिए एक मैसेज दिया जाता है कि हमने इस समाज का जो प्रतिनिधित्व है उसको अपनी पार्टी में दी या फिर अपनी सरकार में दी। तो उस समाज में वो मैसेज आता है कि हमारे समाज से इस व्यक्ति को उस कैबिनेट में जगह दी गई है। तो उसके सहारे एक कह सकते हैं कि एजेंडा सेट किया जाता है, रणनीति बनाई जाती है, माहौल बनाया जाता है और उसका फायदा राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनाव के लेने की कोशिश करती हैं, चुनाव में लेने की कोशिश करती हैं। और जब इनके नेता चुनाव फील्ड में जाते हैं, चुनावी रैलियों में जाते हैं, तो वो वहां पर जाकर बताते हैं कि हमने फला समुदाय के लोग के एक व्यक्ति को हमने मंत्री बनाया, फला समुदाय के व्यक्ति को हमने संगठन में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। तो ये एक देखिए माहौल बनाने का पूरा खेल होता है, एक मैसेज देने की प्रक्रिया होती है और उसी चीज को आगे बढ़ाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, इस चीज में बीजेपी को माहिर माना जाता है, क्योंकि समय समय पर बहुत ही एक सधी हुई प्लानिंग के तहत बीजेपी अपना कदम आगे बढ़ाती है, चाहे चुनाव के समय की बात करें या फिर चुनाव से पहले की बात करें। तो ये एक मैसेज होगा अगर बीजेपी इस फॉर्मूले को अपनाती है कि हमने ओबीसी समाज का उचित प्रतिनिधित्व दिया। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें केंद्रीय कैबिनेट की बात करें तो तकरीबन 26 से 27 ऐसे मंत्री हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। वैसे में अगर एक और ओबीसी समाज के व्यक्ति को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाती है तो जो ओबीसी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स चल रही है इसमें उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं उसको साधने में बीजेपी को मदद मिलेगी। तो ये मैसेज देने में बीजेपी नहीं चूकने वाली है और जाहिर सी बात है कि इन तमाम समीकरणों को साधते हुए बीजेपी चाहे संगठन में बदलाव की बात करें या फिर कैबिनेट में विस्तार की बात करें, उसको आगे लेकर जाने वाली है। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी टीम के साथ नड्डा टीम को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर जारी है और केंद्रीय संगठन में जल्द बड़ा बदलाव देखने को भी मिल सकता है, जिसमें यूपी का दबदबा होगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी हर सियासी मोर्चे को मजबूत करने में जुट गई। मोदी मंत्रिमंडल से लेकर टीम नड्डा तक बदलाव का शोर इस कवायद की कड़ी है। पार्टी के केंद्रीय संगठन में बदलाव के जिन नामों की चर्चा है उनमें कई नाम यूपी के हैं। बीजेपी ने 4 प्रदेशों में नए अध्यक्ष घोषित कर संगठन में बदलाव का आगाज कर दिया है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में यूपी का दबदबा देखने को मिल सकता है। बीजेपी की केंद्रीय टीम में होगा यूपी का दबदबा। केंद्रीय टीम में शामिल होंगे कई बड़े नेता। पार्टी के संगठन में बदलाव की चर्चा। टीम नड्डा में होगा बड़ा बदलाव। इन चेहरों में योगी सरकार के कई मंत्री और कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। टीम नड्डा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश राणा के नाम पर मुहर लग सकती है।